जो भी कहना था अधिकांश बातें बुद्ध अलंकार बोध जी कह चुके हैं। 2013 में आगरा के जगदीशपुरा में हमने बाबा साहब के आगमन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया। तो उस समय सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी कि आगरा में बाबा साहब की आंखों से आंसू गिरे। पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। ये पीड़ा बाबा साहब को बहुत दुखी कर रही थी, जिसका इजहार बाबा साहब ने आगरा में आके किया। कई वर्षों तक हमारे मन और मस्तिष्क में एक ही बात थी कि हमारे पुरखों ने, देश के पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। बाबा साहब का कारवां आगे नहीं बढ़ा। हम कब तक इस बात को लेकर के बैठे रहेंगे? फिर हमारे मस्तिष्क में एक बात आई, अब हम अतीत को नहीं, अतीत की बात करने की नहीं, अब हम वर्तमान में जीने की बात करेंगे। बाबा साहब आगरा में 18 मार्च के दिन ही हम सब के बीच में कहा था कि मेरी आंखें उस नौजवान को ढूंढ रही हैं जो इस तंबू का बंबू बनकर के मेरे दुनिया से जाने के बाद इसको संभाल सके। हमने भी 2 वर्ष पूर्व 18 मार्च के कार्यक्रम को समर्पित किया था तंबू के बंबू के नाम। और मुझे बात बताते हुए बड़ी खुशी है, आज धम्मभूमि के पास लगभग 20 भिक्षु भिक्षुणियां तंबू का बंबू बनकर के बाबा साहब के धम्म कारवां को संभाले हुए हैं। ये सारा धम्म कारवां इसके लिए दिन रात भागने का जो काम करते हैं, दिन रात लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सारा का सारा काम भिक्षु भिक्षुणियां अपने हाथों से करते हैं और साथ में आप खड़े होकर के इस आंदोलन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा रहे हैं। तो भले ही बहुत ज्यादा लोग घर त्याग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी भिक्षु भिक्षुणी बनकर के बाबा साहब के धम्म कारवां को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, उससे कम मुझे सुकून मिलता है कि बाबा साहब जिन्हें ढूंढ रहे थे वो आज मंच पर बैठे हैं और बाबा साहब के तंबू के बंबू बनकर के इस बौद्ध विरासत को संभालने की बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मैं जानता हूं आज अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए घटना बता रहा हूं। पलवल में हमने धम्मभूमि का निर्माण किया। हमने वहां बहुत सारे पेड़ लगाए। जितने पेड़ लगाते थे उससे ज्यादा हम मर जाते थे। फिर भी कुछ पेड़ बड़े हो गए। उसमें एक आंवले का पेड़ था। 10 साल तक उस आंवले के पेड़ पर फूल तो बहुत लगते थे, लेकिन एक भी आंवला लगा नहीं। और हम बड़े चिंतित होते थे कि आंवले के फूल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन फल क्यों नहीं लगता। तो एक दिन मैं नर्सरी में गया हुआ था पौधे खरीदने के लिए। तो मैंने नर्सरी के उस माली से पूछा कि आप लोग तो पौधों के बारे में बड़े जानकार हैं, हमने आंवला का पेड़ बोया, उसको फल नहीं लगा है। तो उसने पूछा, जी मुझे बताओ कि आपकी जमीन का पानी कैसा है। मैंने कहा कि वो तो बहुत खारी है। तो उसने कहा कि खारी पानी के अंदर आंवले नहीं लगा करते। 10 साल के बाद समझ में आया कि खारी पानी हो, पानी खारा हो
तो आंवले नहीं लगा सकते, लेकिन फिर पता यह भी लग गया कि खारा पानी हो तो पौधे कौन से लगाने चाहिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, मैंने मान्यवर साहब कांशीराम जी को सुना था, एक बार सुना था, बाकी उनके कार्यकर्ताओं से तो मैंने बहुत बार सुना। साहब कांशीराम जी कहते थे कि हरियाणा की भूमि बंजर भूमि है, हरियाणा की भूमि में कितने भी बीज डालो यहां कोई अंकुरण नहीं होता है। और मैं आज ये स्वीकार करता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में हरियाणा की भूमि बंजर भूमि है। साहब ने बहुत बीज डाले, अंकुरित नहीं हुए, लेकिन साहब के दुनिया से चले जाने के बाद आज मैं इस बात को समझ पाया हूं, हरियाणा की धरती बंजर भूमि नहीं है, बस फर्क इतना है उसमें राजनीतिक बीज तो नहीं उगा, लेकिन धम्म का बीज उगा है। उस धम्म के बीज ने पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम किया। मैं पहला भिक्खु था और मेरे देखते देखते आज कम से कम 25 से ज्यादा भिक्खु भिक्खुनियां आज हरियाणा की धरती से निकले हैं। तो जरूरी नहीं कि जिस भूमि में खारी पानी हो और आंवले के फल नहीं लगते हो, वहां नीम के पेड़ खूब लगे, आंवले के पेड़, आम के पेड़ भी लगे, तो हरियाणा की धरती ने भले राजनीतिक परिणाम नहीं दिया हो, लेकिन धम्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मैं साधुवाद देता हूं उन सब लोगों को जो युवा अवस्था में घर बार छोड़ करके भिक्खु भिक्खुनी बन करके बाबा साहब के धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैं धम्म की बात करता हूं तो कुछ मेरी भी पीड़ाएं थी। मैंने अपने आचार्य जिसने मुझे चीवर पहनाया, एक बार उनसे पूछा था, भंते जी आप बूढ़े हो गए हो, आप कहां मरोगे, आप अंतिम सांस कहां लोगे? क्योंकि मैंने भिक्खुओं को देखा कि हर भिक्खु चाहे वो युवा अवस्था में घर से निकले, चाहे बुजुर्ग अवस्था में घर से निकले, जब वो असहाय हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, अंततः लौट के घर में जाना पड़ता है। और ये भिक्खु के लिए बहुत बड़ा तिरस्कार होता है। और मैंने बहुत सारे भिक्खुओं को घर में ही मरते देखा। मेरे आचार्य को भी मैंने अपने ही घर में मरते हुए देखा। मुझे बहुत पीड़ा थी, ये बात मुझे कचोट रही थी कि हर भिक्खु जो गौरव और सम्मान के साथ धम्म की स्थापना का काम करता है और असहाय होने के बाद लौट करके घर में जाता है तो तिरस्कार की बात होती है। लेकिन क्या करें, कहीं कोई सुविधा नहीं, कहीं कोई उसकी व्यवस्था नहीं। तो धम्म भूमि ने इस पर मनन किया, चिंतन किया और एक निर्णय लिया, अगर हमें बौद्धों की विरासत को बनाना है, धम्म के राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना करनी है, तो सबसे पहले हमें भिक्खु भिक्खुनियों को गर्व और गरिमा का एहसास दिलाना होगा। जिस प्रकार से भिक्खु का जीवन गौरवमय होता है, उनका अंतिम समय भी गौरवशाली होना चाहिए। कोई भी भिक्खु लौट करके घर में नहीं जाना चाहिए। जब ये बात हमने की तो धम्म भूमि के उपासक उपासिकाओं ने, भिक्खु भिक्खुनियों ने इस बात का समर्थन किया कि धम्म भूमि को, इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए। शब्द मेरे हैं, बोल मैं रहा हूं, लेकिन सारा दायित्व तो धम्म भूमि की टीम का है। और हमने फैसला किया कि अलीगढ़ में जो राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र बनेगा, उस केंद्र में भिक्खु भिक्खुनी विहार भी बनेंगे, प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा, सामुदायिक केंद्र भी बनेगा, ध्यान साधना केंद्र भी बनेगा। लेकिन सबसे पहले जो बनने का काम है वो वृद्ध भिक्खु भिक्खुनी सेवा विहार बनना चाहिए। जो भिक्खु समाज की सेवा करता है, अंतिम समय में उसकी सेवा करने वाले भी कोई होने चाहिए। तो मैं आज 18 मार्च के दिन बाबा साहब के आगमन की स्मृति के समय ये बात आपके बीच में रख रहा हूं। बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म दिया था।
18 मार्च को बाबा साहब ने चक्कीपाट बुद्ध विहार में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके आगरा वासियों को एक बहुत सुंदर बुद्ध विहार दिया। लेकिन धम्म आगे नहीं बढ़ा। भिक्षु तो बने लेकिन धम्म आगे नहीं बढ़ा। भिक्षु तो बहुत हुए लेकिन गरिमा नहीं पा सके। तो इस कमी को देखते हुए, क्योंकि बाबा साहब के धम्म की विरासत को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो भिक्षु भिक्षुणियों को सम्मान देना होगा। तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, बौद्धों के राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण के पहले चरण में हम वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बनाएंगे। और यह बात 31 जुलाई को दिल्ली में रखी थी हमने। तो 30 कमरों के निर्माण की घोषणा लोगों ने कर दी थी। तो मुझे खुशी इस बात की है कि हम 30 कमरे बनाने की स्थिति में हैं। 3 मई को नींव रखेंगे और जल्दी ही हम 30 कमरों का निर्माण पूरा करके भिक्षु भिक्षुणियों को वहां रहने का आमंत्रण देंगे, जो वृद्ध हो चुके हैं, जिनके पैर काम नहीं करते, जो बीमार रहते हैं, जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। उसमें एक चिकित्सालय भी बनाएंगे। गंभीर बीमारियों का इलाज भले ही बाहर होता रहे, लेकिन सामान्य देखभाल का काम हम वहां करेंगे। लेकिन ये काम ना तो मैं अकेला कर सकता हूं, ना धम्मभूमि की टीम अकेली कर सकती है। इस काम को करने के लिए तो सारे बौद्ध लोगों को एक साथ लगना होगा। हम सब लगेंगे तो भिक्षु की गरिमा बढ़ेगी, भिक्षु का गौरव बढ़ेगा। और जब भिक्षु का गौरव बढ़ेगा तो धम्म गतिशील होगा, और धम्म गतिशील होगा तो बाबा साहब का बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना का जो सपना था वो साकार होगा। तो वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने का पहला कदम है। और उसके लिए बुद्धलंकार बोध जी ने बता भी दिया है। ये जय भीम की ईंट है। इस ईंट को हम नीले कपड़े में बांध करके देंगे, आप अपने घर ले जाएंगे और फिर लौट करके आएंगे, इसी नींव को आधार में रखेंगे। ये जय भीम की ईंट है और ये दूसरी नमो बुद्धाय की ईंट है। एक ईंट में दोनों नाम नहीं आ सकते थे, इसलिए 2 बनानी पड़ी हैं। आप चाहे नमो बुद्धाय की ईंट को आधारशिला में रखें, चाहे जय भीम की ईंट को आधारशिला में रखें, मकसद हमारा बौद्धों की महान विरासत को बनाने का है। और जब ये विचार ईंट का आया तो मेरे पीछे इतनी बड़ी ईंट रखी हुई है। भले ही एक मॉडल है, लेकिन आगरा के नौजवानों ने इस मॉडल को भी इतना बड़ा बना दिया जो धम्म कारवां की शान बन गया। तो ये विरासत की ईंट है, बौद्ध विरासत की ईंट है। जैसे आज जब खुदाई होती है तो ईंट के आकार से पता लगता है कि सम्राट अशोक ने बनाया होगा। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आज के हजारों वर्षों के बाद जब विरासतें मिट करके दोबारा से बनेगी और जब कोई इमारतों को छेड़ेगा तोड़ेगा, तो जय भीम का लिखा हुआ नाम और नमो बुद्धाय का लिखा हुआ नाम गवाही देगा, ये बौद्धों की महान विरासत की पहचान है। इसकी कोई कीमत नहीं है। आज हम सभी को निःशुल्क दे रहे हैं, सम्मान के साथ ले जाइए और 3 मई को सम्मान के साथ इसे लौटा कर लाइए और अपने हाथ से नींव रख करके उस फोटो को घर में लगाइए और बताइए कि बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के लिए, भिक्षुओं की गरिमा के लिए, भिक्षुणियों की गरिमा के लिए, जन जन तक बुद्ध का संदेश पहुंच जाए, इसके लिए जब राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण की बात आई तो मैंने भी अपने हाथ से उसकी नींव में एक ईंट रखी थी। और आपकी फोटो आपकी गवाही बनेगी, आपका दिया हुआ दान उस निर्माण को अपने अंतिम चरण तक पहुंचाने का काम करेगा। तो मैं आमंत्रण देता हूं, यही हमारा आमंत्रण स्वीकार करना। इंतजार मत करना कि कोई आएगा आपको आमंत्रण देगा, कोई आएगा आपको कार्ड देगा।
अगर कोई दूर बैठ करके यूट्यूब पर सुन रहा हो, फेसबुक लाइव में सुन रहा हो, वो भी हमारा आमंत्रण स्वीकार करे। 3 मई को बौद्ध विरासत का धम्म कारवां धम्म भूमि धम्मशिला बुद्ध विहार बोरना अलीगढ़ से चलेगा और जीटी रोड होते हुए रोहिना सिंहपुर में जो जमीन खरीदी गई है उसमें आधारशिला रख करके इस विरासत को भव्य बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। तो आप सबसे कह रहा हूं, इस आमंत्रण को स्वीकार कीजिए। अगर स्वीकार कर रहे हैं तो हाथ ऊपर कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पास एक ट्रॉली ईंट है, मुझे पता नहीं कितनी है, अलीगढ़ के लोग लेके आए हैं, वो ट्रॉली खाली जानी चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं, अगर कोई आ ना सके तो भी अपनी ईंट को इस कपड़े में बांध करके जो आ रहा उससे पूछिएगा कि मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, आप जा रहे हैं तो मेरी ईंट ले जाओ और मेरा नाम लेकर के इस ईंट को नींव में रख देना। अब थोड़ा सा मेरा सहयोग है, ये भी वहां जाकर दे देना ताकि हमारी विरासत खड़ी हो जाए। और अगर फिर भी कोई नहीं आ पाए तो अपने घर के शोकेस में लगा लेना और एक पंक्ति लिख करके टांग देना कि मैं चूक गया था, मैं ईंट नींव में नहीं रख पाया। अपनी संतान को आदेश देना कि हो सके तो मेरे सामने या मेरे बाद भी जब भी मौका लगे तो इस बौद्ध विरासत की ईंट को आधार में जरूर रखना। अगर अलीगढ़ में ना रख पाओ तो कोई बात नहीं, आगरा में आकर रखना। आगरा में नहीं रख पाओ तो किसी भी प्रदेश के किसी भी जगह पे रखना। आप चाहे मध्य प्रदेश में विहार बनाए, चाहे राजस्थान में बनाए, चाहे गुजरात में बनाए, चाहे बिहार में बनाए, उड़ीसा में बनाए, ये ईंट धम्म के विरासत की ईंट है, नींव में ही जानी चाहिए। तो मैं ये भी छूट दे रहा हूं, मत सोचना कि अलीगढ़ वालों ने दी थी कि हम अलीगढ़ में लेके जाएं। अलीगढ़ तो पहल कर रहा है, बस आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए आह्वान कर रहा है। तो मुझे आमंत्रण देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बाबा साहब का धम्म कारवां जो शुरू हुआ और आज हमारी विरासत के रूप में हमारे बीच में खड़ा हुआ है। दूसरी बात, हर बार हम कुछ न कुछ नया करते हैं, ऐसा सभी लोग सोचते हैं। अभी थोड़े दिन पहले विचार आया कि बाबा साहब ने आगरा को एक मूर्ति दान की थी। बाबा साहब ने आगरा में एक मूर्ति बुद्ध विहार में लगाई और वही अंतिम मूर्ति हो गई। अगर हम बाबा साहब के वारिस हैं तो हमें हर धम्म कारवां में बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियों को बुद्ध विहारों में स्थापित करना चाहिए। शाहगंज के त्रिलोक्य बुद्ध विहार में स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए हमने फैसला किया कि इस बार हम 10 बुद्ध की प्रतिमाओं को दान करेंगे। हमने लक्ष्य रखा था कि 10 प्रतिमा दान करेंगे, प्रयास कर नहीं पाए। 5 प्रतिमाएं हमें मिली और 5 दान के लिए उपलब्ध है। एक तो जा चुकी है, एक अभी ले जाएंगे, 3 का फैसला भी टीम कर लेगी। लेकिन सोचा 5-10 के लिए था, लक्ष्य 5 का पूरा हुआ। तो इस क्षतिपूर्ति को भी करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शेष 5 मूर्तियां जब आप 3 तारीख को अलीगढ़ में आएंगे, बौद्ध विरासत के धम्म कारवां में आएंगे, तो वो 5 मूर्तियां वहां रखी मिलेंगी और वो भी किसी बुद्ध विहार के लिए दान के लिए होंगी। जिनको लेना हो वो अपना आवेदन कर सकता है और आवेदन के लिए कोई लिखित बात नहीं, आप फोन करके भी हमसे बात कर सकते हैं। तो हम 10 की 10 मूर्तियां दान करेंगे। इसके साथ 2-3 बातें और मैं आपसे करना चाहता हूं। जब भी धम्म कारवां होता है हमारी एक नई परीक्षा शुरू हो जाती है। इस बार हम आपको खाने में केवल दाल और चावल खिला पाए। मुझे लगता है कि दाल और चावल खा करके आप संतुष्ट हो गए होंगे, लेकिन हमें थोड़ी पीड़ा अब भी है। इस बार एलपीजी सिलेंडर की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई।
आप हमारे धैर्य को देखिए। कल दिन के 11:30 बजे तक हमारे पास एक भी सिलेंडर नहीं था और हजारों लोगों को खाना बना करके खिलाना संभव कैसे हो सके। हमने तो यहां तक सोच लिया था या तो खिचड़ी बना के खिलाएंगे, अगर यह भी संभव नहीं होगा तो भुने हुए चावल, उसमें चने और थोड़ा गुड़ डाल करके पैकेट बना देंगे और सभी को एक एक पैकेट पकड़ा देंगे। भले ही भोजन ना खिला पाए लेकिन भूख से नहीं मरने देंगे। आप समझ सकते हैं कि हम किस अंतर्द्वंद से गुजर रहे थे। 11:30 बजे मैंने हलवाई से बात की। मैंने कहा भी तुम जो खाना बनाने के लिए 150 आदमी लेके आते हो, अब 150 लेके मत आना, 75 ही लेके आना, क्योंकि पूरी सब्जी हम नहीं बना पा रहे हैं। भट्टी खोदेंगे, लकड़ी लेके आएंगे और हम जैसा भी बनेगा खिलाएंगे। लेकिन टीम धनौली की हमारे सामने खड़ी है। इन्होंने बहुत मेहनत की, मेरे बिना प्रयास किए इन्होंने हमें 15 सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए। धनौली की टीम के द्वारा प्रयास करने के बाद मुझे थोड़ा सा सहारा मिला। अब कोई बात नहीं, अब तो खाना खिला ही देंगे। और मैं विशेष साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं श्रद्धावान उपासक अनिल सोनी जी को। हैं ये बताइए, वैसे काले चश्मे हटा लो। आइए, अनिल सोनी जी हैं। ये कहते रहे बंटी जी चिंता मत करो, सिलेंडर मिल जाएंगे। और मैं कहता रहे चिंता ना करूं, कैसे समझ जाऊं, सिलेंडर मिलेंगे तभी तो चिंता खत्म होगी। ये मुझे कहते रहे, मेरी चिंता बढ़ती चली गई। और कल शाम को फोन आता, जी 5 सिलेंडर वहां से आ रहे, 5 सिलेंडर उस एजेंसी से आ रहे, 5 सिलेंडर वहां से आ रहे। जहां पहले सभी ने मना कर दिया था वहां से फोन आने लगे। ये सब अनिल सोनी जी की वजह से हुआ। काश कि यह काम कल हो जाता तो हम खाना और बेहतर बना देते, लेकिन बात खाने की नहीं है, ये तो बहुत विरासत की बात है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं सोनू जी को कि इन्होंने बहुत मेहनत करके हमें इतना सहयोग किया, हमें नहीं इस कारवां को सहयोग किया। तो भोजन की व्यवस्था के बारे में कोई ज्यादा मत सोचना, क्योंकि हम तो उस दौर में पैदा हुए जब लोग केवल बिना भुने चने खा करके ये आंदोलन को चलाते थे। हम तो कम से कम भुने हुए चने की बात तो कर रहे थे, साथ में गुड़ की बात कर रहे थे। इसके साथ मैं 2 बातें और कर रहा हूं। ये बौद्ध विरासत जो बनने जा रही है, हम शुरुआती दौर में 30 कमरों का निर्माण शुरू करेंगे। एक तरफ भिक्षुणी विहार बनेगा, एक तरफ भिक्षु विहार बनेगा। जो भी भिक्षु यहां बैठे हैं, मैं आपसे एक सहयोग चाहता हूं। आप जहां भी रहते हैं लोगों को बताइए कि वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार बन रहा है। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। किसी भी बीमार भिक्षु को हम वहां रख सकते हैं, लेकिन सेवा करने का काम सिर्फ धन का नहीं है, भोजन का नहीं है, दवा का नहीं है। सेवा में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो भी भिक्षु भिक्षुणी इस काम में अपनी भूमिका निभाना चाहे, वो इस वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी सेवा विहार के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। हमें बहुत खुशी होगी। हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो एक कारवां और आगे बढ़ेगा। एक और जानकारी जो मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं आपके बीच में रखना, बाबा साहब की बात में भारत की परिसंकल्पना को साकार करना है तो भिक्षुओं का प्रशिक्षण होना चाहिए। भिक्षु योग्य होने चाहिए, ये बाबा साहब ने कहा। जो युवा अवस्था में भिक्षु बनते हैं, भारत में ऐसी परंपरा बन गई कि जिस दिन चीवर लेते हैं उसी दिन वहां से विदा ले लेते हैं। आचार्य को पता नहीं शिष्य कौन है, शिष्य को पता नहीं आचार्य का नाम क्या है, और बिना सीखे सिखाए भिक्षु नहीं बना जा सकता। एक अच्छे धम्म केंद्र की, प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता है। अलीगढ़ में इसकी शुरुआत कर रहे हैं और मैं भी ढूंढ रहा था कुछ सहयोगी मिले जो इस विचार के साथ खड़े होकर के
भिक्षुओं को तराशने का काम करें, जो साथ मिलकर के धर्म को गतिमान बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें। कई दौर की बातचीत के बाद हमारे बीच में दो युवा भिक्षु हैं। एक भिक्षु डॉक्टर बुद्ध प्रताप कहना चाहता हूं, किसी के भी मन में ख्याल आए बाबा साहब की बौद्ध विरासत आगे बढ़नी चाहिए तो उसे भिक्षुणी भिक्षु सेवा विहार में निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आपसे जितना बन सके उसके निर्माण में सहयोग कीजिए और निर्माण होने के बाद खाने पीने रहने की व्यवस्था में भी आपकी भागीदारी नितांत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस विरासत निर्माण के काम में सहयोगी बनेंगे। और अंत में मैं इतना कहूंगा, हमारे बीच में बहुत सारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, सबका नाम यहां नहीं बोल पाए, सबका परिचय नहीं करवा पाए, फिर भी उन्होंने बहुत काम किया है। मैं कल सोच रहा था कि अगली बार मैं धम्म कारवां को किसी और को सौंपूं, लेकिन मैं वो सोच रहा था, मैं अभी उस पर थोड़ा विराम दे रहा हूं। आप लोगों की सक्रिय भूमिका, आपकी भागीदारी और आपका टूट विश्वास इस आंदोलन को गति देने में लगातार काम करता रहता है। जैसे आगरा के नौजवानों की टीम ने दिन रात मेहनत की, दिनेश हरीत जी हैं, उनके साथ 100 से ज्यादा युवा खाने की व्यवस्था को संभालने में लगे हैं। आगरा के नौजवान बड़ी भूमिका में हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं सभी युवाओं को, युवतियों को, उपासक उपासिकाओं को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके अथक प्रयासों से